Tomorrow you have your examination, and I'm just recording this video a day before your examination. So you keep patience and continue my class, and it's my claim that all doubts related to MCQ is going to be clear. ये मैं खास करके आपका एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके MCQ जो सामाजिक विज्ञान के हैं वो सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बना रहा हूँ। बनाते टाइम तो अभी ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके हैं। मुझे पता नहीं कि मैं अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। पहला जो सेशन हमारा होगा हिस्ट्री रिलेटेड MCQ। अगर आप मेरा पहले का भी वीडियो देखें उसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने थोड़ा बृहत्तम रूप दिया है और थोड़ा बड़ा रूप दिया है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति की हुई? ये इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति से हुई। ऑप्शन नंबर ए। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। ऑप्शन बी। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज लिखा गया था हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी द्वारा। क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? क्रूर जलियांवाला नरसंहार अमृतसर में हुआ था। बैसाखी के पर्व के दिन हुई थी ये। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का क्या अर्थ है? डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। नेक्स्ट, आलू अकाल किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम विश्व युद्ध में खर्च पूरा करने के लिए क्या किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध का खर्च पूरा करने के लिए कर्ज लिया गया था देशों के द्वारा। कर यानी टैक्स को भी बढ़ाया गया था, और सीमा शुल्क जो होता राष्ट्रीय सीमा शुल्क उसको भी बढ़ाया गया था, अर्थात इनमें से सभी। बिस्मार्क किस देश का चांसलर थे? तो बिस्मार्क पर्शिया के चांसलर थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो तब के जो पर्शिया थे, जो कि आज कोई देश नहीं है फिलहाल, आज के कई सारे देश जैसे पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया नाम का एक यूरोपीय कंट्री है, उसका कुछ हिस्सा मिलाकर बना होता था। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन को वापस लिया गया? चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन लिया गया था। गांधी जी अहिंसात्मक रूप से एक असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसी वक्त एक चौरी चौरा कांड हो गई जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, जिसके बाद गांधी जी को लगा कि ये तो अब हिंसक रूप ले सकता है। उससे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 12। त्रिनिदाद में मुहर्रम के जुलूस को क्या कहा गया? होशे। क्वेश्चन नंबर 13। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या क्यों हुई? निर्यात बढ़ गया इसलिए, क्योंकि चौड़ा कपड़ा बनाने में किस मशीन से मदद मिली? फ्लाई शटल। फ्लाई शटल। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका के से आर्थिक महामंदी शुरू हुई थी। 18। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के बीच में हुई। क्वेश्चन नंबर 19। किस संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि द्वारा? तो बस तो कुस्तुनतुनिया की संधि। टर्की का अभी नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। उसकी राजधानी है अभी इस्तांबुल, उसका पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। नंबर 20। डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन कब किया था? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का मतलब ऐसे संगठन जो वंचित लोगों का संगठन हो। 1930 में। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किया? गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन, जो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे नमक कानून, उनका उल्लंघन किया। 16 अप्रैल 1930 में उन्होंने, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के नमक को बनाया ताकि उसको एक मैसेज जाए। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मोजीनी ने की थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ?
1919 को एक कानून, काला कानून लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। 24 औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 से। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा पर निकले थे? 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा पे निकले थे। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली कब एकीकरण, एकजुट हो गए? 1871 में। सामाजिक उपबंध पुस्तक किसने लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक उपबंध किसने लिखी? रूसो ने लिखी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। जियोसेपी मैथेसिनी का जन्म कब हुआ? जियोसेपी मैथेसिनी का जन्म 1807 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचे? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचे? 1928 में। रिंडरपेस्ट क्या था? एक पशु को होने वाला रोग था जो अफ्रीका में चरम पर फैल गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो बच्चों फ्रांसीसी क्रांति की देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट 35 बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर 1871 में बना। नेक्स्ट 36 मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पैदा हुआ है। बंधनों में जकड़ा किसका कथन है ये? तो रूसो का। उनका कहना था कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुए हैं, उनको तो यहाँ के बाहरी लोगों ने उनके आज़ादी को छीना है, ये बात रूसो ने कहा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के बाद हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ बिकॉज वी हैव वेरी few hours left to our examination. So I'm just going a bit faster, okay? Where you will not understand, please pause and just back a bit, then you understand again. But I will continue in this same flow. 40 गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने किया था। भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो बच्चों अबिंद्रीनाथ टैगोर ने। 42 खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट 43 बस्तिल किले का पतन कब हुआ? 1789 में। 44 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मैटरनिख ने की। ऑप्शन नंबर डी मैटरनिख। 45 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता बी, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपति रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। नेक्स्ट 47 गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने की। नेक्स्ट 49 भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। नेक्स्ट फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 को हुई। नेक्स्ट 51 फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? यानी फ्रांस की क्रांति किसने आरंभ किया? रूसो ने। नेक्स्ट 52 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किताब है एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनको लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट 54 बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। नेक्स्ट 55 संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो हमारे झारखंड के सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट 56 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता ऑप्शन नंबर बी मौलाना मोहम्मद अली ओ शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 57 द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू हैं।
नेक्स्ट 58 जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। नेक्स्ट 59 फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? तो फ्रांसीसी चित्रकार थे। नेक्स्ट 60 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ऑप्शन नंबर डी 1893 में। नेक्स्ट 61 चौरी चौरा हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट 63 बापू किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट 64 यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो जिउसेपी मैत्तेरानी थे। नेक्स्ट 65 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जनवरी 1915 को। नेक्स्ट 66 पूना पैक्ट अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुई थी। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट बीमारी किस देश में तेजी से फैली? रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका में फैल गई, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 68 जब फ्रांस छींकती है किसने कहा था? तो मैटरनिख ने कहा था। नेक्स्ट 69 1804 की नागरिकता संहिता को क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन संहिता। 70 बाबा रामचंद्र कौन थे? तो गिरमिटिया मजदूर थे। 71 वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो किस उपन्यास से वंदे मातरम नाम का गीत लिया गया है बेटा? वो है आनंद मठ से। 72 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 को। नेक्स्ट 73 स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग सबसे पहले किस उद्योग में हुआ था? तो बच्चों सूती कपड़ा उद्योग। काम ही करते स्पिनिंग जेनी, धागे का कताई करने वाला। नेक्स्ट 74 किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात भाषा बदली? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। होशो मेला कहां आयोजित होता है? तो त्रिनादाद में। नेक्स्ट 76 फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो बच्चों मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नेक्स्ट 77 फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? तो बच्चों सामंतवाद का अंत। नेक्स्ट 78 भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? तो भारत में असहयोग का नेता जी जो थे वो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट 79 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। नेक्स्ट 81 पहली भारतीय जूट मिल किसने स्थापित किया? तो बच्चों द्वारकानाथ टैगोर ने। नेक्स्ट 82 भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कार कौन थे? तो बच्चों जेम्स वाट थे। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक यानी छपाई तकनीक चीन में हुई। नेक्स्ट 84 गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने की। 85 महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया नाम का पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ऑप्शन नंबर ए। 87 गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो बच्चों हेनरी फोर्ड ने। 89 स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो बच्चों कताई की प्रक्रिया, धागा की कताई की प्रक्रिया। गैली क्या है? तो बच्चों गैली धातुई फ्रेम या ट्रे है। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? बच्चों जेम्स हरगिब्स द्वारा। तो बच्चों